रोशनी लोधा, नंदिनी लोधा, छाया लोधा, पलक लोधा, रक्षा लोधा, प्रियांशी पाल, पूनम लोधा। आज के समय में मोबाइल, बच्चा, बूढ़ा या जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं। ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुफा में आजा गुफा में आजा गुफाओं में आजा गुन्ना। मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो वे, रात दी गल सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पीछे ना मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो वे, नाले से चलियो वे, रात दे तारे चेहरे, डर डाडा से हर मंजिल से बेटा क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है।
एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर 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 हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। रुको बेटा, मोबाइल की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। एक छोटी सी मैं लड़कियों को सवाल लेकर आई हूँ, आंखों में आंसू दिल में बवाल लेकर आई हूँ। आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आखिर क्यों इतनी गलत होती है बेटियां, बस आज यही बताइए। हम यही बोले पे मैं ही वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर ये कहती है कि छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ हुआ तो शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी, धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी। हनुमान जी की भक्त हूँ, ये कहने से कतई नहीं घबराऊंगी। तुम छुओ मेरी पूछ एक बार फिर से, कि तुम छुओ मेरी पूछ एक बार फिर से, मैं खड़े खड़े तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी। मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। और क्या कहते हो, मुझे रानी बना करके ले जाओगे? लाऊंगी मैं रानी की हूँ, चूल्हे की आग में तपकर संपूर्ण परिवार चलाती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों इतनी सस्ती हूँ, आजकल बाजारों में बिक जाती हूँ। मत सताओ मुझे, मैं चंड मुंड माला धन्नी बन जाऊंगी। मत सताओ मुझे, मैं चंड मुंड माला धन्नी बनूंगी। तुम्हारे मस्तकों से कर श्रृंगार महिषासुर मथनी बन जाऊंगी। सीता का मैं रूप धरी हूँ, एक दिन काली कल्याणी बन जाऊंगी। सारे शस्त्र धन के साक्षात तुम्हें मौत के दर्शन करवाऊंगी। एक दिन मेरे प्रकोप से ये सारा संसार घबराएगा, एक दिन मेरे प्रकोप से ये सारा संसार घबराएगा। जिस दिन हिमालय में मिलकर मेरे साथ राग राग गाएगा। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। खत्म कर मैं सारी सृष्टि, मौत की नींद सो जाऊंगी। मत उलझो मेरे प्रकोप से, वरना मैं गंगा में भी रक्त का सैलाब ले आऊंगी। अरे याद कर लो कि ये एक नारी है, और एक नारी ने ही संपूर्ण धरा बनाई थी। और तुम्हें दोबारा बता दूं, एक नारी ने ही महाभारत तक रचाई थी। हिंदुस्तान की बेटी क्या कर जाएगी, ये हिंदुस्तान की बेटी एक आखिरी बात क्या कर जाएगी। मेरा देश बदल जाएगा उस दिन, जिस दिन अल्लड़ का वीर शिवाजी और अल्लड़ की महारानी लक्ष्मीबाई बन जाए। मेरे मुख पर अटल जी और हृदय में भगत सिंह वास करते हैं। मेरे मुख पर हम वक्त बदल देंगे,
जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगे दिल को, जो बुरी लगे दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। ठोकर दाताओं की, ठोकर दाताओं की औकात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। कुछ लोग यहाँ आकर हम कर्मवीर बालक कायनात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हमारे सनराइज कॉन्वेंट स्कूल आवन में आप सभी अतिथियों का एवं अभिभावकों का सादर अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। हर साल की बात इस वर्ष भी यह आयोजन हो रहा है और हमारे बीच हमारे आदरणीय लेखराज भाई साहब, आदरणीय जगदीश भाई साहब, मेरे छोटे भाई नंद कुमार जी, नरेंद्र मीना जी एवं साकोनिया से हमारे भाई सुमेर सिंह जी विराजमान है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। छोटा सा कार्यक्रम और है, इसके लिए और आंगन में रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में रहने दो, पलना सही, छाप तो हमें अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े हैं ही सही, अगर मैं घर में ही रहने दो, दौलत तो नहीं कमा सकते, लेकिन आपके बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। सब भाई लोग इधर, आपसे कोई भी भाई पानी का लाइन में नहीं खड़ा रहेगा। मैं सबके घर में 3 नल लगा देने वाला हूँ। 3 नल? जिसको गर्म पानी से नहाना है उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाना है उसके लिए ठंडे पानी का नल। और तीसरा नल? नहीं, तीसरे नल में पानी नहीं आएगा बाबा। जिसको नहीं नहाने का है वो तीसरे नल के नीचे बैठेगा।
क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या मैं कौवा जैसा बोलती हूँ? अरे वाह, आज पहली बार आपने मेरी साइकिल साइकिल वो मारी भाई। हाँ। इस दुनिया में कितने देश है? भाई एक ही देश है, भारत। बाकी सब तो विदेश है। मेरा भारत महान। मैनू काला 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 मैनू काला चश्मा कभी न भूला सकूं वो पल लिया है आपने। आपने तो हमें शिक्षा का इस दुनिया को अलग गिरा आपने तो साथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हो तो कभी डांटते हो तो कभी धमकाते हो, समझते हैं तो कभी एक दोस्त की तरह हमें प्यार से समझाते हो। एक गुरु आप शीशे की तरह बात जान जाता है, बेगुरु है या अवगुण या फिर गुण, हर बात की पहचान जाता है। आपने ही तो मुझे खुद मुझसे मिलाया है, हर कर भी जितना सिखाया है। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती। दुआएं और सर पे हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। भारत माँ हार्दिक स्वागत करता है मेरे आदरणीय भाई साहब लेखराज जी, जिला पंचायत सदस्य। इधर देखना भाई साहब, किशोर भाई साहब आप भी खड़े हो जाओ ना इस साइड। ये भी बेटी बबीता चौहान पिछली इस वर्ष हमारे विद्यालय में, ये प्रियंका चौहान है और ये विद्यालय में हमारे में लगभग प्रदान करें। भारत माता की भारत। सरपंच साहब, हमारे पूर्व सरपंच जगदीश जी, हमारे पूर्व उप सरपंच डालू जी,
हमारे इस विद्यालय के संचालक हमारे मेरे छोटे भाई किशोर जी, और बर्रिया से पधारे हमारे नरेंद्र जी, हमारे साकोनिया से पधारे हैं, और समस्त स्टाफ, बच्चे, जो शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे जो पढ़ने वाले जितने भी बच्चे, और मेरे ग्राम से भाई बहन माता, मेरे साथी सभी को मैं आज इस विद्यालय में 4 साल से आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, एक वार्षिक कार्यक्रम होता है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। आज इस कार्यक्रम को देख के बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ है, जिससे कि आगे उम्मीद और करते हैं कि इससे भी अच्छा इस गांव का नाम और अपने स्कूल का, और जितने भी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको भी अपने अपने स्कूल का नाम, अपने परिवार, माता पिता, गांव का नाम भी रोशन करना चाहिए। इस विद्यालय में शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी मिलते हैं। आज देखा कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से संस्कार के हिसाब से जो यहाँ जो कर रहे थे, डांस जो अपनी भी जो दे रहे थे, उसमें बहुत प्रसन्नता हुई है कि जितने ही बच्चों ने तैयारी की, उसके लिए मैं विद्यालय और जो भी हमारी तैयार करने वाली शिक्षिकाएं हैं उन सबको बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इस विद्यालय को भगवान से प्रार्थना करता हूं कि और बहुत अच्छा इससे भी आगे ले जाए। बस मेरे और मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक डांस और है, इसके बाद अपन मिष्ठान वितरण करेंगे और फिर कार्यक्रम समापन करेंगे। आदरणीय सरपंच न जाओ जी, मन भीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं तो हरी, हर सले उन बंगा जी मैं कह लगे मर बिगड़न जागी हो कड़ी ठंडा में भारी सागरी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 मर बिगड़न जागी हो कड़ी ठंडा में भारी सागरी मन दामन में भारी खुशी रे झुम 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 वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने आई है, हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है अनुज बधू भगिनी सुतनारी। ऐसे ही हमारे गांव की प्रथम महिला आवन ग्राम की सरपंच बहन कमलाबाई हमारे साथ में विराजे हुए हैं। हमारे
आवन के जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि बड़े भाई आदरणीय दादा भाई लेबराज जी, मेरे गांव के बहुत ही प्रशासन व्यवस्था देने वाले छोटे भाई नंद कुमार जी, उप सरपंच साहब जो यहाँ के प्रभारी सरपंच भी रहे, मेरी गांव की माताएं बहनें, ये छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाएं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी ये स्कूल में पढ़ाने वाली सभी जो शिक्षिका बहनें हैं उन सभी को नमन करता हूँ। सभी गांव के वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए मुझे बोलने का मौका दिया है। मतलब तरुण अवस्था होती है वो 1 से 25 साल तक होती है। 25 साल के बाद में 50 साल तक हमारी अवस्था युवा अवस्था होती है और 50 के बाद में 75 तक हम वानप्रस्थ की ओर जाते हैं और 75 के बाद में हम संन्यास की ओर जाते हैं। इसलिए बच्चों, आज जो आप जो कर रहे हैं आपकी युवा अवस्था है, तरुण अवस्था है, बाल अवस्था है और अभी आपको लगता है अभी आपको सब एक ही काम सौंप रखा है अपना जीवन बनाने के लिए, और माता पिताओं ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है। कितने लोग बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना काम कर बोलती है, इन्होंने जो आपको काम सौंपा है प्रसन्नता से हंसते हुए कितने बच्चे करते हैं। मैंने ये कहा है हमारा काम कोई भी काम हो समय पर करना चाहिए। अभी आपको लोग लगता है कि शिक्षक जो काम दे देते हैं बड़ा मुश्किल का काम होता है, बड़ी परेशानी होती है, हम बाद में जिस जगह हमें दायित्व दिया है, जिस जगह हमें जन्म दिया है, जिस परिवार के साथ हम जुड़े हैं उस परिवार के साथ, चूंकि हो सकता है कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे होंगे, हम ज्यादा अच्छे घर में जन्म नहीं लिया होगा, वो तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रारब्ध हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार हमें ये जन्म मिला है और उस जन्म को भगवान की आदेश मानकर उस जगह जो भी हम काम कर रहे हैं हंसते हुए हमें करना है, मुस्कुराते हुए करना है। अगर जीवन में सुखी रहना है तो निश्चित ही हमें धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म के पालन करते हुए, चूंकि अब हमारा देश आजाद हो चुका है, उस कानून का भी पालन करना पड़ेगा। हम कानून के विरुद्ध जाएंगे तो कानून हमें पकड़ लेगा, धर्म के विरुद्ध में जाएंगे तो धर्म पकड़ लेगा। कानून एक बार आपको माफ कर सकता है पर धर्म आपको माफ नहीं करेगा। हम लोग माफ कर देंगे परंतु हमारे कर्म, हमारे भगवान कभी माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमने कर्म किए उसको हम अब भुगत रहे और कर्मों को तो भगवान राम को भी भुगतना पड़ा है। इसलिए मैं आप सभी से अपना कर्मों का पालन करें, कर्म का पालन करते हुए धर्म का भी पालन करना है और कानून का भी पालन करना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप सब लोग पढ़ने की उम्र है, आप सब लोग पढ़ाए। जैसे कि हमारी बच्चों को बहुत शानदार प्रस्तुति दी है। इस बार मैंने पूरा कार्यक्रम को देखा, हमारी बहन जी है भी काफी अच्छा डायरेक्शन उनको निर्देशित कर रही थी। बहुत शानदार प्रस्तुतियां आप बच्चों के द्वारा दी गई है, बहुत अच्छा कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया है। पुनः आप लोगों से एक बात और कहूंगा कि जैसे महाभारत में देखा होगा आपने, हमारी गांधारी के साथ में वहां जो कौरव लोग थे अत्याचार कर रहे थे, उस आग को वहां बजाने वाले मात्र 2-3 लोग थे। कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे और भीष्म पितामह थे। उस आग को नहीं बुझा देते तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों की मौत हुई, हत्या हुई है, वो हत्या नहीं होती। इसलिए बंधुओं, भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि कानून के पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए जीवन को अगर सुख में बनाना है तो निश्चित ही कानून का भी पालन करना पड़ेगा, धर्म का भी पालन करना पड़ेगा और कर्म भी करना पड़ेगा। कहने से कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं हम कथा कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। रामायण मत बचाइए, हम रामायण बचा रहे हैं और भाई को नहीं बुला रहे। क्या होगा रामायण पढ़ने से, क्या होगा कथा वाचने से? मैं देखता हूँ कोई मतलब नहीं है। रामायण सिखाती आपस से प्रेम करना, रामायण सिखाती एक लोगों को सम्मान करना, रामायण सिखाती एक लोगों को सहयोग करना। इसलिए आप सभी से ज्यादा समय ले लिया क्योंकि वैसे ही बहुत समय हो चुका है। अब हमारे आदरणीय नंद कुमार भाई साहब भी आएंगे।
तो मेरी बात को बुरा लगा हो तो मैं साल वर्ष में वनवास में रहे, क्या खाया होगा, रहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, रहने के लिए मकान दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, समाज के लोग दिए। मेहनत करिए और मेहनत करके अपना जीवन आनंद से बनाइए। ऐसी शिक्षा हमारे बच्चों को दीजिए। अपनी इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। करते चलो, धर्म पर चलकर कर्म करते चलो और आगे बढ़ते चलो। बहुत ही बहुत धन्यवाद। अब मैं मेरे छोटे भाई नंद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना उद्बोधन दें और हमारे विद्यालय के लिए मार्गदर्शन दें। तो जय जयकार जोर से होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। ये हुई कुछ बात। आज बड़े ही हर्ष है सनराइज कॉन्वेंट स्कूल आवन के माध्यम से प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं मंचासीन ग्राम आवन की प्रधान सरपंच श्रीमती कमला देवी जी, हमारे मंच पर उपस्थित फूफा जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि श्री लेखराज सिंह लोधा जी, पूर्व जनपद सदस्य एवं पूर्व सरपंच फूफा जी जगदीश सिंह जी, इस स्कूल की प्रधानाध्यापक महोदय एवं समस्त स्टाफ, गांव से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ जन, मेरे सम्मानित साथियों, हमारे मीडिया को जो संचालित कर रहे हैं वो भाई साहब के परम मित्र मुकेश, धन्यवाद अर्पित करता हूं। और जैसा कि मैं ज़्यादा समय नहीं लाऊंगा, केवल 2 बातें हैं मेरे पास बच्चों के प्रति। सबसे पहले तो मैं कुछ लाइनें बच्चों के लिए लेकर आया था इस मंच के माध्यम से। उन बच्चों की तरफ से ये 2 लाइनें कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं पाओगे और जीत नहीं सके तो हार जाओगे। कृपया कर पालक भी ध्यान से सुने, बच्चे छोटे हैं इसलिए घर पे भी समझाएं कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते और जीत नहीं सके तो हार जाओगे, और हार गए तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, और जीना है तो जीतना पड़ेगा और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा। मेरे सम्मानित साथियों, पालक गणों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाएं। अलग अलग जो हमारे देश में जो अनुशासन सिखाएं, बच्चों को नई नई नीतियां सिखाएं। हम केवल स्कूल भेजकर ये नहीं सोच सकते कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ाने भेज दिया। हमें देश में क्या हो रहा है, जैसे कि प्रस्तुतियां तो सर बहुत ही अच्छी हुई हैं, लेकिन उनमें देखने लायक एक प्रस्तुति थी जिस पे हम विचार भी कर सकते हैं और आगे बच्चों को उस प्रस्तुति के बारे में समझा सकते हैं। सोशल मीडिया वाले, जिसमें फेसबुक भी आया, गूगल भी आया, और जितने भी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो साइटें बनी है सभी ने अपना अपना वो दिखाया कि भाई हम वो सोशल मीडिया हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर किस प्रकार से हावी है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों को ये लाइनें जरूर सुनाएं, घर पे बताएं। और एक बात और कहूंगा, जो हमारे भाई साहब ने, फूफा जी ने बोला था कि धर्म, ये सही बात है कि धर्म की हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी जगह है। जो कहावत में कही गई है कि कंधे से ऊपर छाती नहीं, कोई जाति नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कंधे से ऊपर कभी छाती नहीं होती, हिंदू धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अरे जब उस दिए का क्या करोगे जब बात ही नहीं रहेगी, और धर्म का क्या करोगे अगर जाति नहीं रहेगी। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैंने बहुत ही ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं पुनः आपको हर वर्ष मनाए जा रहे इस पावन पर्व पर बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, और समस्त स्टाफ और संचालक महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ आने का, बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारे विद्यालय में सारे का बहुत बहुत आभारी हूँ।
कार्यक्रम के समापन पर कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। हमारे बाग में फूल खिलते रहेंगे, बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, जैसे आज मिले हैं वैसे हमेशा इस ग्राउंड में मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। इसके आगे अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो। दूर तक रात ही रात होगी, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी। अगले वर्ष इसी तरह फिर मुलाकात होगी, अगले वर्ष इसी तरह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को मिष्ठान वितरण करें और सभी को मिष्ठान वितरण होना है। 5 मिनट और लेंगे आपके। हमारे विद्यालय परिवार द्वारा हमारी जो शिक्षक हैं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उन्होंने आज तक, पहले भी बहुत सारे लोग रहे, आज भी हैं, बहुत ही सभ्य और सुसज्जित रहते हैं। बहुत ही संस्कारवान टीचर्स भी सदैव से हमने भी रखे हैं और हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षिकाएं आई हैं बहुत ही संस्कारवान आई हैं, जो हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार देकर ही जाती है। और आगे भी हमारा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे शिक्षक लाएं और अपने गांव को पढ़ने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं, आज तक हमने कभी किसी से नहीं कही। पर अब वो महिला बेचारी आती हैं तो क्या करें। मेरी भी सोच ये होती है कि भाई सभी को तो मैं फ्री पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो भी आप मुझको फीस देते हो उसी से ये प्रक्रियाएँ सारी चलती हैं। गवर्नमेंट को भी क्या देना है और कई कार्यक्रम भी कराना है, तो ये सब जो चीज़ आप मुझको देते हो उसी से ये कार्यक्रम सब चलता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरी तो मेहनत है। और आप लोग ये दे रहे हो, उसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जो मेरी तरफ से फ्री पढ़ रहे हैं इस विद्यालय में 6 साल से, 6-6, 7-7 साल हो गई है। तो मेरी तो मेहनत है और मैं करता रहूँगा आगे भी। तो ऐसा मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे विद्यालय में मेरा जो सम्मान है ये करते हो और आप हमारे विद्यालय में आते रहें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का, आदरणीय अतिथियों का, अभिभावकों का एवं बच्चों का एवं हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का कि ऐसे ही हमारे विद्यालय को और आगे बढ़ाने में मेहनत करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। होते हैं अपने तो अपने होते मैं इस स्कूल के संचालक महोदय एवं स्कूल स्टाफ परिवार को 2 शब्दों के साथ सम्मान के रूप में उनकी तरफ से बोलना चाह रहा हूं कि कहा जाता है कि ना थके हैं पांव कभी, ये शब्द भाई साहब के हैं, इनके लिए अर्पित है कि ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है,
ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, देखे हैं मैंने कई दौर और आज भी सफर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इतने लोग हैं, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। और मेरे अभिभावकों से पीछे जो बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो मंच पर आकर मेरे साथ एक फोटो भी खिंचाएं। ब्रज किशोर, मुकेश, मोर सिंह, सभी लोग आ जाएं और मेरे साथ एक मेरा आग्रह है कि बेसाना तालाब पर आज भंडारा रखा गया है। जो कोई भी बहन बेटियां वहां जाकर प्रसाद पा सकती हैं, तो हमारे तरफ से उनका निमंत्रण है, आप सभी आमंत्रित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। विद्यालय परिवार को आदरणीय सरपंच साहब द्वारा 500 रुपये भेंट किए गए हैं एवं हमारे पूर्व उप सरपंच साहब नंद कुमार जी की तरफ से भी 500 रुपये। सोना सोना है करता आया मौसम प्यार के गीत। ओ मित्रा ओ यारा यारी तोड़ के मत जाना, मैंने जग छोड़ा तू मुझको छोड़ के मत जाना। आती है वो पूछे जाती है कि घर कब। हेलो, जो अभी बाहर के बच्चे हैं दूसरे गांव के, वो सब इकट्ठे होकर यहीं रख जाए, कहीं बाहर नहीं आए। जिससे भी जाना हो साथ में जाए। सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा, आज से तेरा हो गया।